राजा बलि के यहाँ चलने के लिए तैयार हुए हैं। तो बताया है, अरे हाथ कमंडल जटा जूट, अरे हाथ कमंडल जटा जूट, और बन के चले हैं बेतप धारी। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। अरे मस्तक तिलक सुशोभित है, अरे मस्तक तिलक सुशोभित है, और शंख पद्म और गदा समारी। और अरे जाई पहुंची गए बलि द्वार, अरे जाई पहुंची गए बलि द्वार, और देख के मोहि गए नर और नारी। ऐसा ही नहीं, अरे द्वारपाल ने नमन कियो, अरे द्वारपाल ने नमन कियो, तब सुंदर आसन दीनो तारी। आज भगवान विष्णु ने अपने शरीर को 52 अंगुलों से नापा, 52 रूप धारण किया। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मस्तक पर तिलक है, हाथ में कमंडल है, और राजा बलि के महल के लिए प्रस्थान किया है। बताया है कि जब 52 भगवान राजा बलि के दरवाजे पहुंचे हैं, पहरेदार को देखा 52 भगवान ने, तो 52 भगवान पूछने लगे, अरे भैया क्या ये राजा बलि का महल है? तो पहरेदार कहने लगा, हाँ प्रभु कहिए, यही राजा बलि का महल है। अच्छा। पहरेदार ने भगवान के स्वरूप को देखा। पहरेदार ने मन में विचार किया, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जन्म से ही वैराग्य हो गया, इसने वैराग्य धारण कर लिया। बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। आइए महाराज, आपका स्वागत है। उस आसन पर प्रभु को बैठा लिया। 52 भगवान कहने लगे, पहरेदार यदि ये राजा बलि का महल है तो जाओ, आप जाकर के अपने महाराज से कह दो कि उनके दरवाजे कोई संत भगवान खड़े हैं। और 52 भगवान क्या बोले हैं, कि हो बे पहिरेदार, होई होशियार भूप ढिंग जाइए, अरे एक साधु आयो द्वार रे खबरी करी आइए। एक साधु आयो द्वार रे खबरी करी आइए। बोले, अरे हो बे पहिरेदार, होई होशियार भूप ढिंग जाइए, भूप ढिंग जाइए, भूप ढिंग जाइए। एक साधु आयो द्वार रे खबरी करी आइए। पहरेदार ने सुना। 52 भगवान कहने लगे, पहरेदार यदि ये राजा बलि का महल है तो आप जाकर के अपने महाराज से कह दो कि उनके दरवाजे कोई संत भगवान खड़े हैं। पहरेदार कहने लगा, प्रभु आप चिंता मत कीजिए। उसी आसन पर प्रभु को बैठा लिया। पहरेदार पहुंचा। इधर राजा बलि अपने गुरु के द्वारा, शुक्राचार्य जी के द्वारा अपने महल में स्वयं यज्ञ की तैयारियां कर रहे हैं। पहरेदार ने राजा बलि की तरफ इशारा किया और इशारा देके पास में बुलाया। राजा बलि पास में पहुंचे, पूछने लगे, कहिए पहरेदार क्या हुआ? पहरेदार कहने लगे, प्रभु आपके दरवाजे कोई संत भगवान आए हैं और आपको याद कर रहे हैं।
राजा बलि ने जैसे ही संत भगवान का नाम सुना, राजा बलि कहने लगे अच्छा तो आप चिंता मत करो, और ऐसे समय किसी संत का आना भगवान से कम नहीं होता है। पहरेदार तो चला गया। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य जी को कुछ नहीं बताया, और जहां बावन भगवान आसन पर बैठे थे राजा बलि वहीं पहुंच गए। भगवान के स्वरूप को देखा तो पहले तो राजा बलि ने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। अरे आपका आना बड़े सुंदर अवसर पर हुआ है, क्योंकि मेरे महल में आश्वेज यज्ञ चल रही है, और ऐसे समय किसी संत का आना भगवान से कम नहीं होता है। बावन भगवान कहने लगे अच्छा ये बताओ आप ही राजा बलि हो? राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। हाँ प्रभु, कहिए कोई आस लेके आए हो? अरे राजा बलि, यदि कोई आस लेके नहीं आता तो भला तेरे दरवाजे में क्या करने आता? राजा बलि हाथ जोड़ करके खड़े हुए। प्रभु आप कहना क्या चाहते हो? आप खुले खुले शब्दों में कहो, क्या मांगना चाहते हो? और राजा बलि हाथ जोड़ करके बावन भगवान से बोले हैं